नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली रानी गाइदिन्ल्यू की। इनका नाम इतिहास के पन्नों में तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन हम बात करेंगे इन्हीं स्वतंत्रता सेनानी की। यह भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेतृत्व है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। इनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमिंग बिलोंग जिले के नौगांव गांव में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भारतीय परंपरा के अनुसार हुई थी। बोला जाता है कि वह नगर जनजाति की थी, जो कि जेली राम में आती है। 13 साल की उम्र में ही रानी गाइदिन्ल्यू स्वतंत्रता की लड़ाई में 1930 में कूद पड़ी थी। अपने भाई कोसिन व हाइपाऊ जादोनांग के साथ खैरा का आंदोलन से जुड़ी। इस आंदोलन का लक्ष्य क्षेत्र में दोबारा नागराज स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी में ना रहने देना था। द बेटर इंडिया बुक के अनुसार इससे पहले की आंदोलन की मिसाल और अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 29 अगस्त 1921 में इम्फाल में फांसी की सजा हुई। जादोनांग की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर रानी के हाथों में आ गई। रानी ने अपने समाज के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से अवगत करवाने का बीड़ा भी उठाया। रानी के शब्दों में धर्म को खो देने अपनी संस्कृति को खो देना है। अपनी संस्कृति को खोना यानी अपनी पहचान को खोना। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अमानवीय कर और नियमों के खिलाफ जेलियांगरांग कबीले के लोग एकजुट होने लगे। लोगों ने किसी भी तरह का कर देने से मना कर दिया। इसके बाद 17 की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 18 मार्च 1932 को हांगरुम गांव से तकरीबन 50 से 60 लोग अंग्रेज सिपाहियों पर हमला बोल दिया। हालांकि बंदूक के सामने भाले और तीर धनुष कमजोर पड़ गए। इस युद्ध के बाद रानी अंडरग्राउंड हो गई। अंग्रेजों ने इस मामले का बदला लेने के लिए रानी की खोज शुरू की। रानी की लोकप्रियता से अंग्रेज सरकार पहले से ही परेशान थी और गोरिल्ला युद्ध उनके चेहरे पर तमाचा था। 1933 से 1947 तक रानी जेल में रखा गया। उन्होंने गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, तुरा जेलों में सजा भुगती। उनकी गिरफ्तारी और उनके साथियों की मृत्यु के बाद हैराका आंदोलन की लो भी बुझ गई थी। 14 साल जेल में रहने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब रानी को भी आज़ादी मिली। जेल से छूटने के बाद रानी ने अपने लोगों के लिए काम जारी रखा। आज़ाद भारत में रानी नागा नेशनल काउंसिल के खिलाफ थी। ये काउंसिल नागाओं के लिए अलग देश की मांग कर रही थी और भारत से अलग होना चाहती थी। रानी ने भारत में ही अलग जेलियांगरांग क्षेत्र की मांग की। नागा नेताओं ने रानी की मांग का विरोध किया और उन्हें 1960 के दशक में मजबूरन दोबारा अंडरग्राउंड जाना पड़ा। 1965 में रानी के समर्थकों ने 9 नागा लीडर्स की हत्या कर दी और रानी एक बार फिर चर्चा में आ गई। 1966 में भारत सरकार से बातचीत के बाद रानी ने अहिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। रानी को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 1993 को रानी का निधन हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1996 में एक स्टैंप, 2015 में एक सिक्का जारी किया। तो ये थी 90s की वीरांगना जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई का खिताब हासिल किया। ऐसी ही खास खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। जब तक के लिए जरूर जुड़े रहे देश रोजाना के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।